फिर ये देखो खत्म हो गया ना 5 पॉइंट। 5वें में कितने पॉइंट थे? 5। इंग्लिश में बोलो, प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीडी इंस्पेक्टेड, मेक इन्वेंट्री ऑफ कसो, रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ इन्फो। ये देखो बीडी कसो इन्फो, तो सेंटेंस भी बन जाएगा मस्त। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑन बीडी, इन्वेंट्री ऑफ कसो, स्टेटमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। फिर दे कैन नॉट सीज एनीथिंग, however books and documents can be impounded for maximum 15 days excluding public holidays, and for retaining BD beyond this period permission of CID CCID is required। ये सब एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, 1-2 बार एग्जाम में बुक्स लेके गए, उस पर क्वेश्चन आ गया था, ये पूछा हुआ है। फिर लास्ट पॉइंट देखना, एक विचित्र टाइप का सर्वे फंक्शंस में, शादी ब्याह में भी सर्वे होता है। सी अभी तक जो सर्वे था वो क्या था? ऑफिस वाला सर्वे था, प्लेस ऑफ बिजनेस वाला। वो तो क्या है, वहां बुक्स नहीं मिली तो अदर प्लेस में गए थे, लेकिन मेन टारगेट था प्लेस ऑफ बिजनेस। वो तो वहां सामान नहीं मिला तो दूसरी जगह गए ना, लेकिन टारगेट प्लेस तो प्लेस ऑफ बिजनेस था। अब एक अलग ही सर्वे फंक्शंस पे होता है, शादी ब्याह, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी पार्टी, ऐसे फंक्शंस में भी सर्वे होता है। पता है क्यों? लुक हियर, जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक का पैसा होता है ना, उन लोगों को मालूम है तकलीफ क्या है? पैसा संभालना भारी पड़ता है। जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा करोड़पति हो गया और सब काला धन है। काला धन मतलब कमाता हूं बहुत हूं लेकिन टैक्स नहीं भरता हूं, और जिस इनकम पे टैक्स नहीं भरूंगा उसको मुझे घर में छुपा के रखना पड़ता है। अब घर में इतना ज्यादा कैश जमा हो गया ना, तो मुझे क्या लगता है भाई कैश को छुपाऊंगा, तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे मालूम है? ऐसे पापी लोग जो भी कैश है ना उसको लैविशली स्पेंड करते। जैसे बेटी की शादी थी, 10 लाख में हो जाती, 100 करोड़ रुपया उड़ाऊंगा। क्यों? पैसा बहुत पड़ा है और घर में रखने की जगह नहीं है, और घर में ज्यादा टाइम रखा कभी रेड गिर गई तो फंस जाऊंगा। अरे ब्लैक के पैसों वाले, मेरी बात नहीं बता रहा हूं, मेरे पास नहीं है पैसा। जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक का पैसा होता है वो लोग को ये टेंशन रहता है, यार इतना ज्यादा कैश जमा हो गया, करे क्या इसका। और उन लोग ऐसे भी नहीं कि गरीबों को बांट दे, बोलो, बांटते ही नहीं है। बहुत पैसा आ गया, अभी उसको यूज कैसे करे, तो दे डू लैविश स्पेंडिंग। ये क्या होता है लैविशली स्पेंड करना? मतलब उड़ाते पैसा। मतलब जैसे कोई फंक्शन, बेटी बेटी की शादी है घर में, उसमें क्या 10-12 लाख में करने वाला शादी कर भी लेता होगा, लेकिन वो क्या 100 करोड़ उड़ाएंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग, ऋतिक रोशन को बुलाऊंगा शादी में, शाहरुख खान को बुलाऊंगा, सलमान खान को बुलाऊंगा, उड़ाएगा पैसे। क्यों? घर में कैश खाली होगा ना यार, और कैश खाली हुआ प्लस स्टेटस सिंबल, क्या शादी की है इसने यार। ऋतिक रोशन आया था उसकी बेटी की शादी में, सलमान खान आया था, तो स्टेटस सिंबल भी होता है और कैश भी हल्का हो गया। तो सुनो, ये इनकी हरकत है ना, इनकम टैक्स वालों को पता है। तो जैसे ही इनकम टैक्स वालों को उड़ती उड़ती खबर आती है ना, ये सुनने में है वो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर रहा है, सुनने में है ऋतिक रोशन आने वाला है, सुनने में है डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा। तो जैसे ही उनको खबर पड़ती है ना, तो वो लोग अपना प्लान बनाते हैं। उनके माइंड में क्या आता है, इतना ज्यादा पैसा उड़ा रहा है, मतलब जरूर ब्लैक का पैसा होगा, कंफर्म नहीं है, डाउट है। वही डाउट क्लियर करने के लिए सर्वे करेंगे, और पता है क्या करेंगे? फंक्शन में पहुंच जाएंगे सीधा। जैसे फंक्शन चल रहा है, इमेजिन करो, अभी देखो मस्त सीन आएगा, देखो फंक्शन चल रहा है, शादी ब्याह, सो तो बेटी की शादी, उसकी बारात वारात आ गई, खाना वाना, रिसेप्शन सब हो गया, सब हो गया। लास्ट में ना बेटी की विदाई का टाइम चालू हुआ। हाँ लेकिन बेटा, फंक्शन चल रहा होता है ना, वो टाइम सर्वे नहीं कर सकते। व्हेन फंक्शन इज गोइंग ऑन, उस वक्त इनकम टैक्स वाले नहीं आ सकते। क्यों? उनको शक है मेरे पे, उनको यकीन नहीं कि मैं चोर हूं। ये तो उनका ये मानना है कि जितना ज्यादा शादी में पैसे उड़ा रहा है, ब्लैक का पैसा हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है ना। और पता चला मैं शरीफ निकला, तो मेरे शरीफ इंसान की शादी में इन लोग दखल अंदाजी कर दिए, तो मेरा पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो गया ना। तो लॉ ने क्या बोला है, व्हेन फंक्शन इज गोइंग ऑन, उस वक्त मत आना। कब आना? फिर फंक्शन खत्म होने के बाद। तुम लोग वेट ही करते हैं,
तो सी क्या होता है ना, मैं मेरा जिस बैंकेट हॉल में या फिर जिस ओपन ग्राउंड में शादी वादी रखी है ना, उन लोग है ना बाहर ही खड़े रहते हैं। कौन? इनकम टैक्स वाले। वेट करते कब खत्म होता है, और देखते ही देखते फंक्शन एंड होने आ रहा है। बेटी की विदाई का टाइम चालू हो गया ये देखो, और पापा रो रहे थे, बेटी तू पराए घर में जाएगी, मेरे को तेरी कितनी याद आएगी। और रोते रोते नजर पड़ी इनकम टैक्स वालों पे, और आंसू गिरने लगे। सीन फील करो ऐसा। अरे बेटी की विदाई का टाइम, मतलब फंक्शन एंड ही हो रहा है ना, तो ऑलरेडी पापा की आंखों में से आंसू निकल रहे थे, और जैसे इनकम टैक्स वाले दिख गए और आंसुओं का फ्लो बढ़ गया, है ना। बेटी बोली पापा इतना क्यों रो रहे हो, वी विल बी इन टच। बोले बेटी साइड हट यार, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या तकलीफ है अभी, इनकम टैक्स वाले आ गए ना। और इनकम टैक्स वाले भी डिसेंटली बोलेंगे, ए हो गया आपका फंक्शन, हो गया ना, हो गया ना, नहीं हुआ तो रुकते हम लोग, क्योंकि लॉ ने उनको क्या बोला, आफ्टर द फंक्शन इज ओवर। तो बोले हो गया आपका, बोले हाँ हो गया, बोलो क्या है। उसको भी एंग्जाइटी आ गई ना, आया क्यों, फंक्शन हो गया, चलो बोल दिया ना हो गया, अब पूछताछ करेंगे। फिर पूछेंगे इतनी आलीशान शादी की है ना, कितना पैसा लगा है इस पे बताओ, इज्जत से बताना आपने कितना स्पेंड किया है। उससे सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होगा, हाउ मच यू स्पेंड। तो बोलेगा 15-20-25 लाख है। झूठ मत बोलो, ऋतिक रोशन इतने में नहीं आता है, शाहरुख खान आया हुआ, सलमान का, सब देख रहे हैं, इतने में कोई होता नहीं, सच्ची सच्ची बताओ। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग है, ये कोई 15-20 लाख का काम नहीं है, सच्ची सच्ची बोल। तो उसके मुंह से उगल, जिस तरह से पूछते हैं ना, डर के मारे निकल जाता है, बोलता है 30 करोड़। वो 30 करोड़ नोट डाउन करेंगे। फिर इन लोग अपने ऑफिस में चेक करते, 30 करोड़ रुपए का खर्चा किया तो उतने पैसे होने चाहिए, तो उसकी बैलेंस शीट में देखेंगे, उसकी बैलेंस शीट ही 15 लाख की है। एसेट साइड लायबिलिटी साइड दोनों का टोटल 15 लाख है। मतलब बैलेंस शीट इज अ प्रूफ ऑफ तेरे पास कितना धन दौलत है। और वही 15-20 लाख का तो तूने 30 करोड़ की शादी कहां से की। तो उन लोग का शक यकीन में बदल गया। फिर इन लोग रेड की तैयारी चालू करते हैं, और इन लोग है ना, ये सब है ना, बैक टू बैक फटाफट करते हैं कि एसएससी को थोड़ा भी चांस नहीं मिलता है। क्यों, एसएससी को भनक तो पड़ गई ना। अब एसएससी को ज्यादा पॉज मिल गया ना, अरे ज्यादा टाइम होल्ड करने मिल गया, तो सब रफा दफा कर देगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले उसमें बहुत स्मार्टली करते। एनीवे, सो आगे का काम वो लोग संभालेंगे। पॉइंट क्या था, फंक्शंस में सर्वे क्यों करते हैं। और सी, उस वक्त ही आने का फायदा क्या में दिखता है ना, सब ऋतिक रोशन खड़ा है ना उधर, डेस्टिनेशन वेडिंग दिख रहा है ना, तो सब शोशा देख के मालूम पड़ता है कि खर्चा कितना हुआ होगा। लेकिन सोचो, फंक्शन का इवेंट 10 दिन पहले था, 10 दिन पहले फंक्शन हुआ था, तभी तो सब डिसअबर हो गया होगा। फिर तो कोई भी झूठ बोल सकता है। इसलिए लोग एग्जैक्ट इवेंट के टाइम ही आते हैं, बट आफ्टर द इवेंट गेट्स ओवर। तो ये देखो, ये देख, बाराती लोग दिख रहे, ये शादी है, सब बाराती लोग मस्त खाना वाना खा के एकदम खुश थे, सब लोग टेंशन में आ गए, इतना अच्छा खाना था, अचानक क्या हो गया ये सब। ओके, लेकिन वो सर्वे के लिए कब आना चाहिए, आफ्टर फंक्शन इज ओवर, फंक्शन खत्म होने के बाद। सी, मैंने ड्राइंग में देखा क्या कलाकारी की है, सबका टाइमिंग लिख दिया है। इधर जाने का टाइम बिजनेस आवर्स, अदर प्लेस के लिए आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। फंक्शंस में जाना है तो आधी रात को भी जा सकते हैं, फंक्शन खत्म हो उसके बाद ना। एंड बड़े बड़े लोगों के फंक्शन तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलते हैं, तो वो टाइम भी जाएंगे। सी, इधर आफ्टर सनराइज सनसेट रखा तो बैठेगा ही नहीं साहब। आफ्टर फंक्शन इज ओवर, चाहे वो आधी रात को ही क्यों ना हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को। अरे एक से नहीं, मैंने क्या पढ़ा है मैं, फंक्शन वाला पॉइंट। तो सुनो, कैन यू सी, इधर मैं 3 डंडी बनाई है, 3 लाइन बोलूंगा, प्लीज सुनना। द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन ऑल्सो सर्वे एट अ फंक्शन, इवेंट और सेरेमनी if he considers necessary, having regard to the nature and scale of the expenditure. क्या बोला, the income tax authority can also survey, can also क्यों बोला ना मैं, प्लेस ऑफ बिजनेस में तो सर्वे करने की परंपरा है ही, फंक्शंस में भी कर सकते। देखो इंग्लिश वाले कैसे बोलते हैं, the income tax authority can also survey
at a function, event or ceremony if he considers necessary having regard to the nature and scale of expenditure. नेचर मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग, सेलिब्रिटीज को बुलाए, ये नेचर है. स्केल मतलब 50 करोड़ रुपया लगा है सुनने में है, स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर. तो क्या लिखा, इफ ही कंसिडर नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर. ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा, सच सर्वे शुड बी डन आफ्टर द फंक्शन इज ओवर. तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग सच सर्वे द IT अथॉरिटी शैल रिक्वायर द पर्सन टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज ही मे रिक्वायर. मतलब जो बंदा शादी पे इतने पैसे उड़ाया है ना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन पूछेंगे बस. सीधर बीडी कसो नहीं, खाली इन्फो. अरे 3 चीज थी ना, बीडी कसो इन्फो. अब शादी ब्याह में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी मांगता है यार, तो इधर खाली इंफॉर्मेशन मांगेगा. अरे मैं ये 3 चीज क्यों बनाई, तुम लोग समझा, 3 लाइन बनाई, इधर 3 सेंटेंस है इधर. तो पहला क्या था, अगर उनको जरूरी लगा हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड स्केल ऑफ एक्सपेंडिचर कर सकते. फिर दूसरा, फंक्शन खत्म होने के बाद. तीसरा था इंफॉर्मेशन मांगेंगे और जो पूछा आपको जवाब देना पड़ेगा. तो ये 6 पॉइंट का आंसर था. मतलब ये सर्वे खत्म, एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है, मोटा मोटी खत्म हो गया है. लेकिन अब सुनो इसमें और क्या. लुक हियर, रेडी. एक नया सर्वे आया था कुछ सालों पहले, उसको बोलते हैं TDS सर्वे. ये था एक जनरल सर्वे. लेकिन कुछ सालों पहले एक सर्वे आया था विच इज कॉल्ड TDS सर्वे. फर्क क्या बता. लुक हियर, इससे पहले चेक कर लो, ये सब हो गया अपना. ये ड्राइंग भी समझा दी मैंने, है ना. ये भी मैंने पढ़ा दिया था ना कि सर्वे करने का अथॉरिटी कौन देता है, CCIT, और आता कौन है, उसका सबऑर्डिनेट. ठीक है.